हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण चौहान स्टडी। आज हम इस वीडियो में ये वीडियो पार्ट टू है। ये वीडियो पार्ट टू है। आई होप आप पार्ट वन को देख के आए होंगे, जिसमें हमने पहले 15 क्वेश्चन के कर चुके हैं प्रैक्टिस में। अब बाकी 15 क्वेश्चन बचे हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर वन है, संख्या पद्धति का। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। 15 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर चुके हैं, जो कि इसका आंसर हमारा 3 आया, तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? कौन सी संख्या भाज्य है, यानी भाज्य। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है, यानी डिविजिबल है। अभाज्य और भाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य संख्या कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है भाज्य नहीं है, यानी कि भाज्य है। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको बताना है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे आपको बताना है भाज्य नहीं है, क्योंकि अगर भाज्य हो जाएगा तो सारी संख्या भाज्य हैं। ठीक है, भाज्य संख्या कौन सी है? तो भाज्य संख्याएं आप देखोगे कि यहाँ पे जो 3 संख्या है वो भाज्य है, एक नहीं भाज्य है। तो ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस क्वेश्चन का क्वेश्चन कैसे बनेगा? कौन सी संख्या है जो भाज्य नहीं है? कौन सी संख्या है जो कि क्या नहीं है? भाज्य नहीं है। तो देखते हैं भाज्य नहीं है। तो आपका जो 57 है जो भाज्य नहीं है। अगर हम बात करें 17 की, तो ये भी आपकी भाज्य संख्या है। और 37 भाज्य संख्या है, और 97 ये भी भाज्य संख्या ही है। पर जो 57 है वो भाज्य संख्या नहीं है। तो आपको क्या है? भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या है नहीं है। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि ये देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आपको ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए, 1735 में हर विषम संख्या के अंक में न्यूनतम बढ़ा के सम सम जाए तो कौन सी संख्या बनेगी? यानी कि आपको इस संख्या में जो एक अंक बढ़ा के आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है सम संख्या बन जाएगी। तो यहाँ में हम देखते हैं, 5 को एक सम संख्या में बढ़ाएंगे 6 बढ़ जाएगी, 3 को एक में बढ़ाएंगे तो 4 बढ़ जाएगी, सॉरी। और यहाँ पे है आपका 7 को बढ़ाएंगे तो आपका बढ़ जाएगा कितना? 8 हो जाएगा, और एक को बढ़ाएंगे 2 हो जाएंगे। तो 2 8 और फिर कितना है? 4 और 6, ये संख्या आपकी बन जाएगी। तो 2 8 4 6, तो ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट। तो चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 में दे रहा है कि 4 अंकों की, आपको बताया 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या बनाओ जिसमें जिसमें 4 विभिन्न विषम संख हो, यानी कि जो 2 से डिवाइडेबल नहीं है, 2 से भागित नहीं है। तो देखिए, 4 हम कौन से कर लेंगे? 4 में अब 4 अंकों की हमारी कौन सी संख्या बनेगी? तो सबसे छोटी संख्या देखते हैं कौन सी है। सबसे छोटी संख्या हमारी ये वाली है, ए वाली। तो सबसे छोटी, अगर ये विषम है, यानी कि 2 3 5 7, ये चारों नंबर क्या है? विषम है, तो ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी भी विषम अंक हैं। बट हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कौन सी हुई, तो 1397 सबसे छोटी संख्या है। दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, 4 अंकों की वह छोटी संख्या बनाओ जिसमें सभी अंक सम हो। सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? सबसे छोटी संख्या आपकी सम पूछ रहा है, तो सम में आपका 0 0 0 2 से डिवाइडेबल नहीं है। 0 0 तो ये संख्या नहीं होगी। तो ये सम है, ये सम है, ये सम है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी इसमें? 0 वाली नहीं होगी, तो बची कुची सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? 2 2 2 2 2 2, क्योंकि हमें बात कर रहा है, किसी अंक की बात कर रहा है, ना कि पूरे की बात कर रहा है। पूरे में तो सभी हो जाएंगे, पूरे में, पर हमारी सम की बात कर रहा है। इसमें 5 आ गया तो ये नहीं होगा, इसमें 0 आ गया, इसमें 0 आ गया, ये भी आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये सम अंक नहीं है। सम अंक कौन से होंगे? अंक होंगे 2 2 2 2। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 20 पे। तो चलिए, में क्या दे रहा है अब? क्वेश्चन नंबर 20 में दे रहा है, ये कुछ नंबर दिए गए हैं आपको। उस नंबर में क्या करना है? ये कुछ नंबर दिए गए हैं जो कि इनका प्रयोग करते हुए छोटी से छोटी संख्या बनानी है।
तो छोटी से छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले आपको छोटा नंबर ढूंढना होगा। इन सब में सबसे छोटा नंबर है आपका, सबसे प्रयोग करते हुए सबसे छोटी संख्या बनाने, सबसे छोटा नंबर है जीरो। जीरो, तो जीरो जीरो से कौन सी नंबर स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि सबसे छोटे नंबर बनाने। फिर दे रहा है आपको इन नंबरों से तथा 6 से बनी सबसे बड़ी संख्या बतानी। इन सब में सबसे बड़ा नंबर कितना है? 7। 7, तो इसमें 7 से सबसे बड़ी संख्या बनेगी तो 7, उससे छोटा कितना है? 6। तो 7 और 6, यानी ये ऑप्शन तो नहीं होगा। 7 और 6, 7 और 6। फिर उससे छोटा सा नंबर कौन सा है? 2। 7, 6 और 2, 7, 6, 2, तो ये नंबर कैंसिल बचे ये दोनों। इन दोनों में 7, 2, 7, 6, 2 और 1, 7, 6, 2 और 1, ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या दे रहा है? 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? 4 नंबर की मैंने आपको बताया था, 4 नंबर की कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं? तो 9 अंक 4 के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बन सकती है? 3 नंबर की 3 अंक 9 के। तो अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इस वीडियो में मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, इसलिए थोड़ी मेरी स्पीड जो है फास्ट, ठीक है, जिससे कि आपको कम वीडियो, छोटी वीडियो में आपको अच्छी क्वेश्चन, क्वालिटी के क्वेश्चन ज्यादा मिले, जिससे कि मेरी स्पीड थोड़ी तेज है। ठीक है, अब दे रहा है, क्या दे रहा है कि आपको इनका उपयोग करते हुए घातों का प्रयोग करते हुए लिखें, घातों का प्रयोग करते हुए विस्तृत में लिखिए, ऑप्शन में बताना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 की घातों का प्रयोग करते हुए, तो 82 65 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है? 82 65 कितना? 82, सॉरी यहाँ पे तो नहीं लिखूं मैं, इधर लिख लेता हूँ 82 और 65। तो यहाँ पे देखिए 3 घात लगेंगी 10 10 की, तो 3 में आपका ये चारों में 3 3 3 3 है। ठीक है, फिर देखिए 2 2 पे घात लगेगी, 2 पे घात लगेगी। यहाँ पे 2 2 के पीछे कितने अंक है? 2 अंक है, तो इसकी घात कितनी लगेगी? 2। तो यहाँ पे देखिए 2 इन दोनों में ही है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। फिर देखते हैं 65, 65 में कितना? एक घात लगेगी, तो 65 में ये दोनों कट चुके हैं, बचे 65 में ये दोनों में एक एक लगी है, तो सही है। फिर देखते हैं 5 पे, 5 पे कितनी घात लगेगी? 5 पे हमारी एक भी घात नहीं लगेगी, तो यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा? 5 प्लस के 10 जीरो, और यहाँ पे लिखा है 5 गुणा 10, तो यानी गुणा जीरो। आपको पता है किसी नंबर को जीरो से इंटू करेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो 5 को जीरो से, तो यहाँ पे इसका कहने का मतलब है जीरो आ जाएगा। नहीं तो ये यानी कि ये गलत है, क्योंकि इसमें इंटू नहीं आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इट इज करेक्ट। ऐसे आपको देखना पड़ता है दिमाग लगा के। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। 25 में क्या दे रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 में निम्नलिखित में से किसी संख्या का बोध होता है, यानी कि इस संख्या को आपको बनाना है और कौन सी संख्या बनती है। तो देखिए पहले तो आपको देखना है, 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, 2 लिखा हुआ है, उसकी घात 4 है, तो यानी कि ये नंबर रहा होगा 5 नंबर का, जब भी तो इसकी घात 4 है, यानी कि इसके 4 नंबर होंगे, और 2 को भी जोड़ना पड़ेगा, टोटल मिला के कुछ नंबर कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे, तो ये कि 2 0 0 0 0, यानी कि 4 4 जीरो हो गए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, अब देखिए यहाँ पे 2 तो मेरा लिख गया। ठीक है, अब ये सारे नंबर मुझे भरनी है, इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे इसके नीचे। तो अब नीचे क्या भरा जाएगा? फिर उसके बाद दे रहा है 4, यहाँ पे दे रहा है 4 गुणा 3, तो अगर मैं यहाँ पे 4 लिख लूंगा तो पीछे 3 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, लग गए। और फिर उसके बाद है 6, तो यहाँ पे मैं इसके नीचे 6 लिख लें, 6 के नीचे 2 है, तो यहाँ पे भी मेरे 2 लिखे, 6 के नीचे 2 है। फिर मैं यहाँ पे देखता हूँ जीरो, जीरो पे एक घात है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 के बाद जीरो, जीरो। फिर जीरो के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 5, तो 5 ये मेरा नंबर मुझे मिला है। देखिए ऑप्शन में कोई नंबर है 24, 24 60 5, 24 60 5, तो ऑप्शन नंबर सी इट इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे आपको देखना है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कौन सा है? ये रहा। चलिए ये थोड़े रोमन नंबर्स में देख लेते हैं, तो चलिए देखते हैं रोमन नंबर्स में किस संख्या का बोध करता है। तो आपको पता होगा ये क्यों, किस संख्या का बोध करता है? ये संख्या है हमारी 78। कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको लिखा है 8,
आपको पता है 8, और यहाँ पे कितना लिखा है +10, सॉरी आपका +10 है यहाँ पे, +10 और प्लस प्लस 10, यानी 2 बार 10 10 है, और फिर आपका कितना है +50, अगर आप तीनों का सम करेंगे 50 60 70 और 8 78, यानी 78 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका ऐसे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 27 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रहा है 10, यहाँ पे सॉरी 9 है तो यहाँ पे 9 कर ली, 9 प्लस 9 के बाद कितना है डी है, डी का आपका कितना होता है, डी का यानी कि आपका होता है, डी का आपका होता है 400, यानी 9, तो आप देख सकते हैं 9 तो यहाँ पे आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, आपका 400 हो जाएगा, डी हो गया। अब सी पे कितना है, सी पे आपका कितना हो जाएगा, सी पे आपका, डी पे आपका 400 हुआ है, सी पे आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अगर सी पे आपका 100 हुआ है तो फिर आपका कितना हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 4000। तो 4000 में यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर मैं प्लस करूँगा तो मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा 4000, 4900, ठीक है, सॉरी नहीं 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 गलत हो रहा है थोड़ा सा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर मैं प्लस करता हूँ 4000 और 4000 प्लस 400, 400 प्लस 9 को, तो मेरा कितना हो जाएगा 4400, 4409। अब प्लस करके आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 400 और 9, अगर यहाँ पे 9 0 फिर 4 और 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। और 28 क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो 28 क्वेश्चन एम किस संख्या का बोध करता है, तो आपको पता होगा एम जो है 500 का बोध, सॉरी 500 का बोध नहीं करता है, ये हमारा बोध करता है 1000 का, 1000 का बोध करता है। 500 किसका बोध करता है, 500 करता है डी का बोध करता है, किसका बोध करता है डी का। तो डी किस संख्या का बोध करता है, तो डी अभी मैंने बताया 500 का बोध करता है। और क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये सी किसका बोध करता है, इसमें आपको पूछा गया है सी किसका बोध करता है, सी किसका बोध करता है, ठीक है। सी आपको पता होना चाहिए, सी 1000 का बोध कर 100 का बोध करता है, और 1000 का बोध कितना करता है एम करता है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कितने का करता है, ये एक्स का करता है, और ये करता है फर्स्ट का 1 का, ठीक है, फर्स्ट ऐसे लिखते हैं। तो ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको और वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और मैं नई नई वीडियो आपके लिए ला सकूँ, जिसके जिसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करनी पड़ेगी। टिल देन थैंक यू।